हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम पार्की, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जाम पे जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे टाइप वाइज कन्वर्ट कर दिए हैं, तो हम धीरे धीरे करके हर टाइप कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं डिस्कस पार्ट टू दैट इज कंबाइंड वेरिएंस फॉर्मूला। तो मैं बता दूं, ये टॉपिक 19, 18, 17 तीनों में पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। So here we have the concept. Concept ये है x bar, that is mean. तो mean हम combined mean कैसे निकालते हैं? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज हैं, n1 n2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। x1 x2 जब बार लिखा होता है तो जैसे कि मीन होता है वो, तो ये फर्स्ट सीरीज का मीन है, ये सेकंड सीरीज का मीन है, यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर d1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको आप ऐसे यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये d1 d2 क्या है, ये ध्यान से समझ लीजिए। x1 बार माइनस x, मतलब फर्स्ट वाले मीन में से ओवरऑल कंबाइंड मीन हमने माइनस कर लिए, और सेकंड वाले मीन में से हमने कंबाइंड मीन माइनस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं अब हम। सो हेयर वी हैव द क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि हमारा 2019 में आया हुआ है। तो समझिए, n1 n2 की बात अगर हम करते हैं तो 5 n1 और हमारे पास ये हमें मीन दे रखा है और ये दे रखा है हमारे पास। अगेन ऐसी n2 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 4, x2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 54, और सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। अब सिंपली हमें बस इसे फॉर्मूले में पुट करना है। उससे पहले हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं, दैट इज x बार। तो कंबाइंड मीन हमारे पास क्या है? n1 x1 n2 x2, ये तो वो हो गया अपॉन n1 प्लस n2। तो चलिए देखते हैं। 5 इंटू 63 प्लस 4 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, तो दैट इज 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा 5 इंटू 63 प्लस 4 इंटू 54। तो दैट वुड बी 9 7 जा 63 प्लस 9 6 जा। ओके, तो अगेन 5 7 जा 35, 4 6 जा 24। हमारे पास कितना आ जाएगा? 59। तो हमारे पास मीन कितना आ गया? 59। चलिए अब हम देखते हैं कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो कंबाइंड वेरिएंस से पहले हम d1 d2 निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया d1 d2, और निकाल लेते हैं d1 एंड d2। d1 हमारे पास क्या आएगा? x1 क्या है हमारे पास? 63, x2 क्या है? 54, और x मीन कितना आया है? 59। तो 63 माइनस 59, दैट इज d1 इज 4, एंड 59 माइनस 4 d2 इज 5। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं। n1 कितना है? 5। उसके बाद बात आती है सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस n2 की बात कर रहे हैं। n2 कितना है हमारे पास? 4। d1 स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अगेन n1 प्लस n2 दैट इज 9। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 5। 9 9 जा 81 एब्सोल्युटली, एंड 4 4 जा 16।
तो ये कितना आ गया 97 प्लस 4 इंटू 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, तो कितना आ जाएगा 61। We can solve 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, 46 47 48 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 divided by 9. So now we can add 9 12 7, that would be 729 divided by 9. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 81. तो आंसर वुड बी 81. आई होप इट्स क्लियर. आई नो थोड़ा सा लेंदी है, बट वही है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है. बस आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है.